बढ़ती जा रही है जितना तू पास आएगा। हाँ सर। अच्छा एक बात बता, यहाँ से आर डिस्टेंस पे मैं यहाँ रखूं और इससे आर डिस्टेंस पे मैं यहाँ रखूं, इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ रखूं या इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ रखूं, वो बेचैनी तेरी बराबर होगी? वो बेचैनी तेरी बराबर होगी? हाँ या ना में बता। अच्छा एक बात बता, मैं तुम्हें जबरदस्ती तेरा मुंडी पकड़ के यहाँ पे लाऊंगा तो खुद आना चाहेगा कि मुझे जबरदस्ती पकड़ के लाना होगा? ये बता ले भाई। अगर मैं तेरा मुंडी पकड़ के, ध्यान से देख, मुंडी पकड़ के और इस जलते हुए मसाल के पास लाना चाहता हूं, जलते हुए मसाल के पास लाना चाहता हूं, तो खुद आएगा अच्छा लग रहा, या मुझे जबरदस्ती तुमको पकड़ के लाना होगा? ये बता। दो चार बातें फील कर, महसूस कर फटाफट, फील कर फटाफट। अगर मैं तुम्हारी मुंडी पकड़ के इसके पास लाऊं तो मुझे जबरदस्ती लाना पड़ेगा कि तू आराम से आ जाएगा? जबरदस्ती लाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मुझे तो पॉजिटिव वर्क ही करना पड़ा ना, जिधर मैं तुम्हें पकड़ के खींच रहा हूँ उधर तू जाएगा, उधर ही मैं फोर्स लगाऊंगा, तो मैं तो पॉजिटिव वर्क करा। हाँ। दूसरी बात, जब मैं तुम्हें पकड़ के लाऊंगा तो स्टार्टिंग के एक्स डिस्टेंस में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा कि लास्ट के एक्स डिस्टेंस लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? सोच के बता। चलो देखो ऐसा है, बहुत दूर रखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम आपके बातों पे भरोसा करके आपके प्यार की वजह से हम थोड़ा पास आ जाएंगे, है ना। प्यार किया तो डरना क्या, चलो कहाँ ले चलना है आपको, हम आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इसके पास लाओगे मेरे अंदर बेचैनी और डर बढ़ता जाएगा, फिर और पास लाओगे बेचैनी और डर बढ़ता जाएगा, और पास लाओगे बेचैनी और डर बढ़ता जाएगा, और पास लाओगे बेचैनी और डर बढ़ता जाएगा, और जब एकदम पास ले आऊंगा तो एकदम छटपटाहट और एकदम ऐसा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ। सेम थिंग हैपेंड विद द फिक्स्ड चार्ज एंड सम चार्ज इज मूविंग अराउंड दिस चार्ज। जब चार्ज को इन्फिनिटी से हम यहाँ तक लाते हैं वो अपने आप पॉजिटिव चार्ज है तो नहीं आता। मान लीजिए पॉजिटिव है और उस पॉजिटिव चार्ज को हम ला रहे तो नहीं आएगा, तो क्या होगा सर? आपको चार्ज को पकड़ के लाना पड़ेगा जबरदस्ती, और जबरदस्ती मैं लाऊंगा, जैसे जैसे उसको मैं पास लाऊंगा उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जाएगी, छटपटाहट बढ़ती जाएगी। तो ये जो बेचैनी और छटपटाहट बढ़ रहा है उसके अंदर में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना पास लाओगे उतना ज्यादा होगा, उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना पास लाओगे उतना ज्यादा होगा, सही बात है। और उसका जो छटपटाहट है इस आर डिस्टेंस से उतना ही होगा जितना यहां से आर डिस्टेंस इस तरफ होगा। और ये जो बेचैनी छटपटाहट और तरफ है इसका कोई डायरेक्शन नहीं है सर, ये बस है, महसूस करो सर, उसकी फटी पड़ी है। हाँ हाँ, समझ गए? समझ गए? तो उस चार्ज को जब मैं स्टार्टिंग से ला रहा हूंगा इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मैं लेके आ रहा हूं तो स्टार्टिंग में उसको लाने में थोड़ा कम वर्क करना पड़ेगा, मेहनत होगी लेकिन कम वर्क करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा मैं पास लाऊंगा उतनी ज्यादा मेरी एनर्जी खर्च होगी, मैं थक जाऊंगा घसीट घसीट के लाते हुए, क्योंकि जैसे जैसे मैं पास ला रहा हूं तेरी बेचैनी बढ़ रही, तेरी बेचैनी जिस तरफ तू जो हीट महसूस कर रहा है वो तेरे अंदर में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी है, और वो तरफ और बेचैनी उतनी ज्यादा होगी जितना यहाँ होगा। अच्छा मान ले मैं यहाँ ला के तुम्हें छोड़ दूं तो पता क्या होगा? ईमानदारी से फील करके बता, मैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ला के यहाँ रख दिया और छोड़ दिया, पता क्या होगा? कि उल्टे पाव भागेगा। सेम थिंग हैपेंड विद द चार्ज। अगर किसी चार्ज को बहुत धीरे धीरे लाके मैं यहाँ रख दूं और अचानक से छोड़ दूं तो चार्ज भाग जाता है कि नहीं, जान प्राण बचा के? हाँ हाँ, सेम चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सर इसको फोर्स से भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, चार्ज इसलिए भागा क्योंकि उसमें फोर्स लगा। हाँ, तो किसी चीज को एक्सप्लेन करने के बेटा क्या होते हैं? दो तरीके होते हैं। अगर मर जाऊंगा, भाग जाएगा, सेम उसी तरीके से चार्ज एक कह रहा है गलत आदमी पे भरोसा कर लिया, गलत आदमी से प्यार कर लिया, प्यार किया तो डरना क्या, जा फुल स्पीड में भागेंगे, उसी तरीके से चार्ज भाग जाता है। देख इधर, उसी तरीके से चार्ज भाग जाता है। जैसे मान ले कोई एक तेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फिक्स्ड है, ये तेरा पॉजिटिव चार्ज क्या है? फिक्स्ड है, सही बात है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फिक्स्ड है। अब यहां से कोई एक कूलम्ब या क्यूब पॉजिटिव चार्ज को लाएगा तो ये अपने आप आ जाएगा कि तुमको लाना पड़ेगा? सर हमको लाना पड़ेगा, खींच खींच के हम लाएंगे सर, इसको अपने आप तो नहीं आ पाएगा क्योंकि रिपेल कर रहा है, हम लाएंगे इसको। जब हम लाएंगे तो हमारा वर्क डन कैसा होगा? एक्सटर्नल का वर्क डन आपको पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल आपको करना पड़ेगा इसको लाने में। और जब ये ला रहे होगे आप, जब ये ला रहे होगे आप, तो ये चार्ज लाना चाहता है क्या? इसकी वजह से, इसके वजह से एक फील्ड डेवलप हो रहा है। जैसे यहाँ पे मसाल जल रहा था उसके वजह से एक हीट का फील्ड डेवलप हो रहा है, उसमें तुम आना नहीं चाहते हो, उससे तुम रिपेल हो रहे थे। उसी तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज का एक फील्ड होगा जो इसको धक्का मारेगा, भाई मर जाएगा, जाना दूर जाना, मर जाएगा साले, जा आगे से। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। और अगर ये बहुत धीरे धीरे इधर आ रहा है, बहुत इनफाइनेटली स्मॉल स्पीड से, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो है तो तुम कहोगे कि जितना वर्क आपने एक्सटर्नल से किया इसको लाने में उतना ही वर्क में। और वर्क कैसा है यहाँ पर? निगेटिव। और जब भी कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव वर्क डन करता है तो उसके निगेटिव वर्क डन के बराबर ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है। पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है जिसको हम कह रहे थे उसकी तरफ है, छटपटाहट है,
और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसमें एनर्जी एक स्टोर हो गई, आर डिस्टेंस पे लाके रखेंगे। तो जितना वर्क मैंने किया इसको लाने में, जितना वर्क मैंने किया इसको पकड़ पकड़ के धीरे 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 यहां तक लाने में, उतना ही वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में मेरा खर्च हो गया। जितना मैंने किया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के अगेंस्ट किया है। मैंने एक्सटर्नल किसके अगेंस्ट किया है? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किया है, और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा वर्क डन खत्म हो गया। मैं एकदम थक गया, उसको पकड़ पकड़ के लाने में थक गया, यहां तक लाके रख दिया। तो जितना मैंने वर्क किया उससे पोटेंशियल एनर्जी नहीं आता, क्योंकि एक्सटर्नल के लिए पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज डिफाइन नहीं होती। बाहर वाले के लिए नेगेटिव चार्ज के लिए एक्सटर्नल एजेंट के लिए, हमारे लिए मैं वर्क करूंगा, नॉन कंजर्वेटिव वर्क होता है, इसके लिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता। मेरे लिए कभी भी पोटेंशियल डिफाइन नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो मैं जो वर्क करूंगा वो क्या कर रहा हूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट कर रहा हूं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट उतना ही वर्क किया है मैंने जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक में नेगेटिव किया। और नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे लाके तुम रखोगे, जितना ज्यादा पास लाके रखोगे क्या उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी? जितना ज्यादा पास लाके रखोगे क्या उतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? हाँ सर, उतनी ज्यादा एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी, उतनी ज्यादा एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। अब यहां से रख के मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा? अब एनर्जी स्टोर है। कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग, हम और तुम, एनर्जी को स्टोर करके रखना चाहते हैं कि खत्म कर देना चाहते हैं। तो ज्यादा एनर्जी होता है, इंसान तो उछलता कूदता रहता है ना, ज्यादा एनर्जी होता है तो उछल कूद के एनर्जी खत्म करना चाहता है। तो जब भी इसको रख के छोड़ दूंगा, भाग एकदम अपने आप, कोई काम हो उसमें एनर्जी कम होता है अपने आप बाई खुद से, अपने आप जो होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। जो एक्सटर्नल को करना पड़ेगा, मतलब बाहर से आपको वर्क करना पड़ रहा है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ता है। एग्जांपल के लिए मैं अगर बोलूं ये पॉजिटिव चार्ज है और बेटा ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे दो प्रोटॉन ले लेता हूं, ये प्लस ही प्रोटॉन और ये प्लस ही प्रोटॉन, और दोनों को मैं पास ला रहा हूं एक दूसरे के। तो बताओ इसमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अभी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पढ़ाया नहीं है, लेकिन हर कंसेप्चुअल सवाल तो सही जवाब देगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। अगर मैं यहाँ पे पोल करा लूं ना, मुझे लगता है 90% बच्चा सही जवाब देगा। चलो, ऑप्शन ए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, ऑप्शन डी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बता बता, पोल कर दिया मैंने, बता। 90% से ज्यादा बच्चा सही जवाब देगा, मतलब तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का फील तो है, पोटेंशियल एनर्जी का फील तो है। तो हम अपन रिकॉर्डिंग बंद ही रखी।